नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैंने कुछ प्रश्न लिए हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। साथ में आप अगर बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो जो कुछ क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया है, बस 4 या 5 ही होंगे और देखते हैं कितना सही होता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो पहला आपका क्वेश्चन वो है, शिक्षा को परिभाषित किया जाता है, यानी कि आप टीचर शिक्षा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। फर्स्ट है, ए है आपका जीवन की तैयारी के रूप में, ख है विद्यालय शिक्षा के परिभाषित शब्द के रूप में, ग है ज्ञान अर्जन के रूप में, घ होगा अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। देखिए जो फर्स्ट है आपका वो है जीवन के तैयारी के रूप में। नहीं, ये सही नहीं है, क्योंकि जीवन का तैयारी ही शिक्षा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जीवन का तैयारी आप शिक्षा कर रहे हैं, आपका विकास एक ही पक्ष की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। सेकंड है आपका विद्यालय शिक्षा के परिवाची शब्द के रूप में। नहीं, आप शिक्षा को विद्यालय का परिवाची आप नहीं बता सकते, ये भी गलत होगा। घ है सॉरी ज्ञान अर्जन के रूप में, यानी कि ज्ञान को आप ले रहे हैं वो शिक्षा नहीं होगा जब तक आपका पूरा विकास नहीं हो पाता, यानी घ भी गलत होगा। घ होगा अनुभव के द्वारा होने वाली ज्ञान वृद्धि के रूप में, यानी कि जो घ होगा आई थिंक घ ही सही होना चाहिए। अनुभवों के द्वारा जो हमारा ज्ञान जो वृद्धि होते रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग शिक्षा बोलते हैं। जो राइट आंसर आपका वो है घ, अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। सेकंड है आपका बीएड ये शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है, यानी कि शिक्षक जो शिक्षक है जो शिक्षा का उद्देश्य का मूलभूत स्रोत क्या है, यानी कि वो कैसे आता है। पहला है ए मानव अनुभव के द्वारा, बी शिक्षा प्रदान वाले कॉलेज के द्वारा स्रोत है, सी व्यावसायिक संगठन, या शिक्षा मनोविज्ञान। देखिए इसमें से कौन सही होगा, मानव अनुभव शिक्षा का उद्देश्य का मूलभूत स्रोत, यानी सोर्स किसका है, तो सोर्स क्या होगा, शिक्षा मनोविज्ञान। नहीं, क्योंकि जब तक वो लिखेगा नहीं, जब तक जाना नहीं होगा तब तक एक शिक्षा मनोविज्ञान बना भी नहीं होगा, तो ये गलत होगा। व्यावसायिक संगठन नहीं, क्योंकि जब व्यावसायिक संगठन कब बनेगा, जब वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। बी है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज, ये भी गलत होगा। जो ए है मानव अनुभव, यानी सेकंड का आपका क्या आंसर होगा, मानव अनुभव, यानी मानव के द्वारा ही शिक्षा को मूलभूत स्रोत, जो मानव अनुभव करता है उसी को हम शिक्षा बनाते हैं, यानी एक ऐसा सोर्स हम कर सकते हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस होगा। जो आपका सेकंड का होगा आंसर वो है आपका फर्स्ट, मानव अनुभव। सॉरी, थर्ड है आपका शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए, किसके द्वारा अब किया जाना चाहिए। अब देखिए फर्स्ट है शिक्षक के द्वारा, से बी है समान व्यक्ति द्वारा, सी है विषय वस्तु के आधार पर, डी है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के आधार पर। शिक्षा का लक्ष्य कैसे आप निर्धारण करेंगे, कौन से बेसिस पर करेंगे, शिक्षक के द्वारा नहीं। शिक्षक अगर करने लगा तो आप अपना ही एक्सपीरियंस उसमें डाल देगा, तो उसका शिक्षा का मीनिंग ही अलग हो जाएगा। समान व्यक्ति के द्वारा नहीं, समान व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं है कि डेवलप कैसे करना है, इसे कैसे चलाना है, तो अगर वो करता है निर्धारण लक्ष्य का तो वो गलत होगा। विषय वस्तु के आधार पर नहीं, अगर मान लीजिए अगर जो बच्चे को जो चीज़ चाहिए वो विषय वस्तु नहीं है और दूसरा है, तो उसको शिक्षा देने के नाम पे हम दूसरा विषय वस्तु का निर्धारण नहीं कर सकते। लास्ट आपका आंसर होगा विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा, यानी कि जो विषय वस्तु है और साथ में जो कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाएं होगा, ये उसी के आधार पर निर्धारण किया जाएगा। अगला है आपका शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना चाहिए, यानी कि किसको ये किया जाना चाहिए,
ए है शिक्षक को, बी है प्रशासकों को, सी है पाठ्यपुस्तक लेखक को, डी है समाज को। यानी कि आपका ए भी गलत हो जाएगा, बी भी गलत है और सी भी गलत है, और ये जो सही होगा जो बच गया यानी कि समाज को। यानी समाज के द्वारा ही क्या है जी शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण में प्राथमिक दायित्व का निर्वाह किया जाना चाहिए। नहीं, जो समाज मांगेगा आप वही शिक्षा देंगे। अगर आप वैसे शिक्षा दे रहे हैं जो समाज में उसको बैठने का जगह नहीं दे या समाज के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा तो सारा शिक्षा क्या होगा, बेकार हो जाएगा। यानी समाज ही इम्पोर्टेंट होगा। ये कुछ क्वेश्चन थे जो आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है, और आगे मैं कंटिन्यू करूँगी डेली 4 या 5 क्वेश्चन इसी का। तो आपका तैयारी प्रिपरेशन आप करते रहिएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा इसमें, 10 या 5 मिनट। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।